बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। तवानाई ज़रूरत है बहुत बड़ा। तवानाई को हार्नेस आग को हार्नेस करने से सारा इनकलाब शुरू हुआ, जबकि खाने की ज़रूरियात कुक्ड फूड शुरू। आज भी तवानाई के बगैर ना इंडस्ट्री चलती है ना घर चल सकता है। बुनियादी ज़रूरत है। तवानाई के कई ज़रिए, आग लगा लें, वुड को आग लगा लें, कोयला कर लें, तेल जला लें और बिजली बना लें। बिजली के मुख्तलिफ ज़रिए रिन्यूएबल्स, पानी पन बिजली बना लें, आप हवा से बिजली बना लें या सूरज की शुआओं से बना लें जिसे कहते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना रिन्यूएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये वो रिसोर्स है जो नेचर की इंडोमेंट है, ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़रीदना नहीं पड़ता, और रिन्यूएबल्स इसे कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो प्रिक्योर करने पड़ते हैं, उसकी जो ह्यूमन कॉस्ट है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अदा करनी पड़ती है, और वो रिन्यूएबल नहीं है जब ख़त्म हो जाता है, यानी कोयला जो है। तो ये डिफरेंट है। जो एनर्जी है इन सब से मिल के बिजली बन सकती है, और इनको अलग अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूल्हे में मिट्टी का तेल, गैस बर्नर और हीटर, और उनसे बिजली बना के यही काम किए जा सकते हैं। तो तवानाई की मुख्तलिफ सूरतों को ढाला जा सकता है। एंड प्रोडक्ट एक ऐसा है कि किसी भी रूट से आके वो एंड प्रोडक्ट ज़रूर अचीव किया जा सकता है, जैसे बिजली कहते हैं। तो इसे इकट्ठा भी किया जा सकता है और आगे चलाया जा सकता है। अब ये सारी जो बहस है, इसको समेटने के लिए दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो बिजली पैदा करना है, तवानाई। दूसरा उसको पहुंचाना है, ट्रांसमिशन। और तीसरा जो है फिर लोगों में तकसीम करना है, तकसीम जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये तीन बड़े शोबे हैं। पाकिस्तान ने लोड शेडिंग से डरते हुए या फॉर अदर रीजंस जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लगाई है, जो कि समझते थे कि तरक्की होगी और इंडस्ट्री इस्तेमाल करेगी। तरक्की उतनी हुई नहीं, 6-7% शरह नमू नहीं रही। तो ज़ाहिर है वो बिजली इस्तेमाल भी तो वो आइडल पड़ी हुई है। और जो पावर स्टेशंस हैं उनसे ये मुआहदा, उन्होंने कहा जी कि हम $600 मिलियन क्यों लेके आए अगर हमें वहाँ से रिटर्न नहीं मिलेगा, जिसे इंटरनल रेट ऑफ इंटरनल रिटर्न कहते हैं, इतने परसेंट। उन्होंने कहा जी मिलेगा। उन्होंने कहा अगर इकॉनमी ना ग्रो की फिर, या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गारंटी देते हैं कि आपको हम इतनी पावर जो है वो हम ले ना लें, हम आपको पैसे देंगे। तो वो कैपेसिटी पेमेंट जिसे, तो वो क्योंकि नहीं हो रहा तो कैपेसिटी पेमेंट पड़ी हुई है। ज़्यादातर वो जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, वो थर्मल शर्मल है, और उसके पैसे पड़ रहे हैं अरबों रुपए में। कई हज़ार अरब रुपया, $7.5 बिलियन पीछे, फिर $8 बिलियन दे। कुछ सर्कुलर डेट भी उसका वो इकट्ठा होता जा रहा है जो कि इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है कई जगह पे, और जनरेशन पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं होता करने के लिए। जैसे नीलम जेलम का तो हमें पता बाद में बन गया था और ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी पुरानी है, ट्रिप करती रहती है, चोरियाँ होती हैं उसमें, पिल फ्रिज होती है। आम कहते हैं 6% होनी चाहिए, कई जगह 30% पिल फ्रिज हो रही है, एंड सलासला। तो ये सारे मसाइल को इकट्ठा करके एक जगह पे देखा जाए और कोई डिसीजन लिया जाए। नए कौन से प्लांट लगने हैं, किस तरह आगे चलना है, कौन कौन सा फ्यूल मिक्स क्या होगा, एग्रीमेंट आगे किस तरह चलेंगे, एंड अब लादर। इसको कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पावर पॉलिसी, एनर्जी इंटीग्रेशन प्लान। ये हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा। इसको तरतीब देने के लिए एक कंपनी फॉर्म की गई, अब है वो, जिसका नाम है पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी। ये जायज़ा लेके मॉनिटरिंग करके और फिर प्लानिंग करके आगे देती है। तो हमने आज एक ऐसे एक्सपर्ट को दावत दी है जो इसमें काम भी करते हैं गवर्नमेंट के साथ, 15-16 साल का उनका तजर्बा भी है, और एक कंसल्टेंट भी हैं, जनाब तला खालिद साहब। वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि इस वक्त क्या स्टेज है और इसकी ज़रूरियात किस तरह और आप उजागर करेंगे। ताहिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि बहैसियत मजमूई हर इकॉनमी की एक एनर्जी ज़रूरियात होती हैं, तवानाई की ज़रूरियात होती हैं, और उस ज़रूरियात को मीट करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। पार्ट ऑफ दी ज़रूरियात को इलेक्ट्रिसिटी से मीट किया जाता है, कहीं तेल यूज़ किया जाता है, कहीं गैस इस्तेमाल की जाती है, कहीं कोयला डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी रिसोर्सेज भी हैं।
लेकिन अगर आप 20,000 के बर्ड आई व्यू से देखें तो एक इकॉनमी की एनर्जी ज़रूरियात है, और उस एनर्जी ज़रूरियात को पूरा करना किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव्स के नीचे ही एक मकसद होता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड है, उनका तकरीबन 58% जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर है, वो एनर्जी की ज़रूरियात मीट करने पे सर्फ होता है। सो बहैसियत मजमूई कौम की एनर्जी ज़रूरियात को किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव के नीचे मीट करना ही बेसिकली परव्यूअस इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का, जिस पे हुकूमत ने ज़रूरी समझा कि इस तरह प्लान को बनाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और ऑलरेडी एज आई स्पीक हाई लेवल डिज़ाइन उसका बन चुका है। और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगले साल के एंड तक एक फ़ाइनल प्लान इस काबिल होगा कि उसकी अप्रूवल करके अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट किया जा सके। बिल्कुल सॉवरन लेवल पे अप्रूवल होगी इसकी। सॉवरन लेवल पे अप्रूवल होगी इसकी। अच्छा, थोड़े से कंटोर्स बताएं हमें, अगर कुछ इस वक्त आप शेयर कर सकते तो। जी, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सफ़र स्टार्ट कहाँ से हुआ। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 जो कि CCI अप्रूव्ड पॉलिसी है, जो कि हाईएस्ट पॉलिसी फोरम है कंट्री का, उसमें इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान की ज़रूरत को उजागर किया गया। उसके परसुएंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना जो कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है 2023 से लेकर 2027 तक। उसमें हाई लेवल कंट्यूर्स और टाइमलाइंस दी गई कि ये आपने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का एक हाई लेवल डिज़ाइन बना के अप्रूव करवाना है। परसुएंट टू दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्शंस आई और सिफिक से बाकायदा इस ज़रूरत को कम्युनिकेट किया गया, जिसके नीचे एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई, और उस स्टेयरिंग कमेटी की अप्रूवल ऑलरेडी ली गई फ्रॉम द CCOE एंड द कैबिनेट। यहाँ पे मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि उस स्टेयरिंग कमेटी में रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़, पावर, पेट्रोलियम, वाटर, क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, ये सारी शामिल है, और इसके अलावा सूबाई एनर्जी डिपार्टमेंट्स भी इस स्टेयरिंग कमेटी का पार्ट हैं। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस स्टेयरिंग कमेटी ने एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाया, जिसके अंदर रूल ऑफ द गेम डिसाइड की गई कि इस मुल्क का एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान कैसे बनाया जाएगा। उसको चॉकआउट करके फाइनलाइज कर लिया गया, वो ऑलरेडी अप्रूवल के प्रोसेस में है। वंस वो अप्रूवल हो जाएगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो रूल है वो कोई वन लाइनर था, ये कोई मुख्तलिफ रूल, मतलब व्हाट वाज द गोल? गोल ये है, उस इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान को 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के नीचे रखा गया है। मैं क्या करके बता देता हूँ। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है एनर्जी, दैट इंक्लूड्स एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी रेजिलियंस एंड एनर्जी असेस। तो पहला मकसद इस इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का बनाने का ये है कि एनर्जी की सिक्योरिटी को, रेजिलियंस को इंश्योर किया जा सके। दूसरा पार्ट है इक्विटी, एनर्जी इक्विटी, विच मीन्स कि असेस टू अफोर्डेबल एनर्जी। तो सिर्फ एनर्जी पहुंचाना ही मकसद नहीं है, बल्कि अफोर्डेबल एनर्जी को इंश्योर करवाना भी इसका बुनियादी मकसद है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हाईएस्ट का लेटेस्ट सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन 58% हाउस होल्ड अपना जो एक्सपेंडिचर करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन ज़रूरियात को पे सर्व करता है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि एक हाईएस्ट नंबर है। वी कॉल इट एनर्जी बर्डन। तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, के जो बिजली पहुंचाई जा रही है अलोंग द सप्लाई चेन एंड द कंज्यूमर, वो अफोर्डेबल हो और इकोनॉमिकली वाइबल हो। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वायरमेंट, जो बिजली, जो एनर्जी ज़रूरियात एग्जिस्टिंग और फ्यूचर की मीट की जा रही हैं, वो इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल हों, ताकि हमारे लॉन्ग टर्म जो प्लेजेस हैं उसको भी मीट विद किया जा सके। फ्यूल पे भी कोई बात हो रही है अभी, देखें ना गल्फ में जो वॉर है, तो LPG और ये फ्यूल की, तो फ्यूल मिक्स पे भी क्योंकि इसके ऊपर बड़ी डिबेट चलती है, और हमारे पास कोयला है, लेगनाइट है, नहीं है, हम कोयले को रिटायर कर रहे हैं, यूज़ करेंगे, आम बंदा इस पर कंफ्यूज, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, रिन्यूएबल्स हैं बहुत सारे विंड की, तो फ्यूल मिक्स पे भी कोई बात है इस पर? जी, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए एक प्लान मुर्तब करते हैं तो उसके नीचे फ्यूल मिक्स इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट, कि वो क्या फ्यूल मिक्स होना चाहिए जिससे ये ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके। यहाँ पे ये अमर वजाहत तलब है
कि जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को मीट करना अक्सर दूसरे ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचा रहा होता है। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की वजह से हो सकता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी इम्पैक्ट हो। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आफ्टर एक हाई लेवल डिज़ाइन, जिसको मैं रूल ऑफ द गेम कहता हूँ, अप्रूव हो जाएगा, उसके नीचे मल्टीपल सिनेरियोज और पाथवे तश्कील दिए जाएंगे और हर सिनेरियो और हर पाथवे के साथ उसकी टेक्निकल, कमर्शियल, उसकी इकोनॉमिक्स और उसकी लीगल इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग को भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इंक्लूड किया जाएगा। ये जो मल्टीपल सिनेरियोज हैं, ये मल्टीपल सिनेरियोज दोबारा स्टीयरिंग कमेटी में लेके जाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। और वंस जो फाइनल सिनेरियो जो कि लॉन्ग टर्म में जिस पे एग्रीमेंट होगा कि दैट इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड गोइंग, दैट इज़ दी ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वंस वो सिनेरियो सीसीओ से अप्रूव हो रहे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। तो जब वो सिनेरियो फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके नीचे जो भी फ्यूल का मिक्स फाइनलाइज होगा, that is something that will be implemented across the country in all the relevant energy departments. इस पे कोई रिसर्च वगैरह हो रही है या जी, इस पे ऑलरेडी ये सफ़र आज से स्टार्ट नहीं हुआ। इस पे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने काफ़ी काम किया हुआ है। इनफैक्ट मॉडल्स उस स्टेज पे बने थे, वहाँ पे डेडिकेटेड सेक्रेटरीट बना था, तो वो वाला काम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जब एक सेक्रेटरीट बनाया गया इस पर्पस के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो डिफरेंट मॉडलिंग परमुटेशंस हैं वो बन चुकी हैं। इसमें जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जैसे GIZ है, डैनिश एनर्जी एजेंसी है, और जो बाकी लोकल हमारे रिसर्च इदारे हैं, उन्होंने भी हमें हेल्प किया है कि मॉडलिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए। और एट द सेम टाइम हाई लेवल डिज़ाइन भी बन चुका है। वंस ये दोनों चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो देन इम्प्लीमेंटेशन विल फॉलो। इससे बेहतरी आएगी। मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ या कुछ ख़राबियाँ या एबर्शंस होती हैं तो काम ख़राब होता है ना। अगर पहले से पॉलिसी ठीक होती है और इम्प्लीमेंट कहीं गलतियाँ हुई होती हैं, जिसकी वजह से होता है हम मुसीबत में हैं, महंगी हो गई है और इस्तेमाल भी नहीं हो रही, पड़े हुए हैं सारा कुछ। तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह से ज़रूर पूछा करता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो ये है कि चाइना में 5 साल के बाद सारी इंडस्ट्री चेंज करना तकरीबन एक तरह का अनरिटन लॉ है। वो BMR नहीं करते कि बैलेंसिंग और मॉडर्नाइजेशन करें, इंडस्ट्री की इम्प्रूव करें, सारा डिटेल नहीं, बिल्कुल नए थ्रेशोल्ड पे ले आते हैं। अब वो दे कैन डू इट, वो एक अलग बात है। तो ये जहाँ पर भी हुआ है, इस पर नोबेल प्राइज़ मिले 2 साल पहले राइटर्स को, ये जिसने वो कहते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, फिज़िकल फ्यूल मिक्स हो गया, या कुछ पावर प्लांट हैं, या कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं, या कोई थिंकिंग ऐसी जहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, जो लगे कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी नुकसान हो रहा है, बट वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है जो फ़ायदा, कुछ ऐसे हैं। आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और अगर इसका मुख्तर से जवाब दिया जाए तो वो ये है कि जब ये प्लान बनाया गया तो दिस इज़ नॉट अ स्टैगनेंट प्लान। जैसे ही ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आती है, उसकी बेसिस पे ये प्लान अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। और उससे लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्रिएट किया गया है वो इतना रोबस्ट और इतना वाइब्रेंट है कि उस प्रोसेस के थ्रू इस प्लान को गाहे बगाहे अमेंड करके ये अलाइनमेंट की जा सकती है ताकि 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आज से पहले एक इशू हमें रहा है, पॉलिसी बनाना इज़ द वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। पॉलिसी को सस्टेनेबली इम्प्लीमेंट करना, उसकी वैल्यूएशन करना और अगले साइकिल में अपने लर्निंग्स को उसका रेप्लिकेट करना, दिस इज़ द मिसिंग लिंक ऑफ द एंटायर इक्वेशन, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक सफ़र करते रहे हैं। सो इस दफ़ा इस प्रोसेस के अंदर 2 चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली इंक्लूड की गई हैं। द फर्स्ट वन, हाई लेवल डिज़ाइन की ऑनरशिप के लिए डेडिकेटेड सेक्रेटरीट बनाया गया है जो कि टेक्निकल सपोर्ट देगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देगा फॉर द डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी है, ये अलग से सेक्रेटेरिएट है, ये एक अलग से सेक्रेटरीट किसी मिनिस्ट्री में नहीं है। इनिशियली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न के नीचे एज वी स्पीक ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वंस ये सिस्टम फॉल हो जाता है
तो ये एक सेपरेट सेक्रेटरीट के तौर पे काम करेगा। अच्छा, बिल्कुल। इसके ऊपर एक स्टेयरिंग कमेटी है जो कि केस टू केस बेसिस पे सिफारिशात जो कि सेक्रेटरीट के नीचे वर्किंग ग्रुप्स हैं, देयर 4 वर्किंग ग्रुप जो कि सेक्रेटरीट के साथ काम कर रहे हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 वर्किंग ग्रुप्स, 4 वर्किंग ग्रुप हैं जो कि काम कर रहे हैं सेक्रेटरीट और स्टेयरिंग कमेटी के साथ। मॉडलिंग ग्रुप है, एनर्जी फाइनेंस ग्रुप है, डाटा मैनेजमेंट ग्रुप है। तो दिस तरह दीज आर दी 4 क्रिटिकल ग्रुप्स जो कि इसका पार्ट है। इन 4 क्रिटिकल वर्किंग ग्रुप्स के अंडर जो डेवलपमेंट होगी वो कंसोलिडेट होगी स्टेयरिंग कमेटी के लेवल पे, और स्टेयरिंग कमेटी जब अपनी सिफारिशात को मुरतब करके फाइनलाइज्ड डॉक्यूमेंट या सिनेरियो असम्पशन फाइनलाइज कर लेगी तो वो जाएगी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अप्रूवल के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वंस एक चीज़ जब अप्रूव हो जाती है तो अगला स्टेप है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अगेन इस पर्पस के लिए जो आईपी सेक्रेटरीट है वो इस पूरे प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन को वॉच ओवर करेगा। बिल्कुल ठीक। आपका यहाँ पे सवाल आ सकता है कि इवेंचुअल प्लान किस शक्ल का होगा और कैसे मॉनिटरिंग होगी। सो हमारे ख्याल में जो कि अभी इस पे काम होना है, जो फाइनल एक प्लान होगा वो हर सेक्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स, केपीआईज और केपीआईज की टाइमलाइंस को मुरतब करेगा और उसके किसी के ज़िम्मे होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इकॉनमी वाइज सारे एनर्जी फैक्शंस एक लाइन में अलाइन होकर ऑपरेट करेंगे। दूसरा, इस मॉनिटरिंग एंड इकोसिस्टम के थ्रू रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग स्टेयरिंग कमेटी को और थ्रू स्टेयरिंग कमेटी कैबिनेट को की जाएगी ताकि अलाइनमेंट को भी इंश्योर किया जा सके और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन को भी मीट विद किया जा सके। दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम। वेरी गुड, लगता बड़ा अच्छा है। आखिरी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्विक, सिर्फ उसका अगर जवाब हो। वो पानी रास्ता अपना बनाता ना, दरिया का रास्ता जो है पानी नहीं बनाया होता। तो अगर ये मार्केट पे छोड़ दिया जाए और दखल ना दिया जाए इसमें, रेगुलेशन थोड़ी सी जहाँ पे वो तो ज़ाहिर है होगी, तो वो मार्केट मैकेनिज्म जो है वो खुद ब खुद ठीक नहीं कर लेगी आपको? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइटली स्पॉट ऑन। सो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का मतलब कतई ये नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज़ में अपने फुटप्रिंट को इंश्योर करके इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगी। ऑलरेडी जो मार्केट लिबरलाइजेशन के स्टेप्स लिए जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में CTBCM कंपैरेटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, जिसमें होलसेल मार्केट को ऑलरेडी लिबरलाइज कर दिया गया है। सेम गोज फॉर अदर एनर्जी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये वाले रियलिटीज़ और ये वाले इनिशिएटिव विल बी द पार्ट ऑफ द प्लान पर से, विच मीन्स कि इसको रोल बैक नहीं किया जाएगा या इस फाइनलिटी को जो कि रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन की जा चुके, दैट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लान। दिस इज हाउ द सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम विल वर्क गोइंग फॉरवर्ड। चले जी, बॉटम लाइन ये हुई कि हुकूमत को भी एहसास है शिद्दत से कि ये जो बिजली का और जो तवानाई का बहरान है, जिसकी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो हमने आज डिस्कस नहीं की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी करेंगे उसको भी। अगर ये कंटिन्यू रहे तो इट्स पॉलिटिकली नॉट सस्टेनेबल और सॉवरन के लिए भी ख़तरा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसके ऊपर वो प्लान कर रहे हैं एंड वी होप के आगे जाके चले और मार्केट इसको कैसे टच करती है। लेकिन असल बात यह है कि आम आदमी को कितनी इससे जो है मिलती है, क्योंकि एनर्जी बिल जो है वो बल्क आपकी इनकम का जो है वो कंज्यूम कर जाता है। तो देखते हैं इससे क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।